हेलो फ्रेंड्स, ईडूनामा में आपका स्वागत है। आज हम कंप्लीट करेंगे आधुनिक इतिहास से बचे हुए कुछ भाग। आइए स्टार्ट करते हैं। काकोरी की घटना घटित हुई था कब? ये 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी घटना हुआ था, ठीक है। जिसमें याद रखिएगा, इसको अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया है। और ये इसमें कितने की लूट हुई थी? बीपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया था। 8,000 रुपये की लूट हुई थी, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। किसको किसको दिया था? राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को, ठीक है। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था कौन? साइमन कमीशन जो 3 फरवरी 1928 को भारत बॉम्बे आया था। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था कब? 1928 को। कौन सा नेहरू है ये? जवाहरलाल नेहरू के पिता है मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था कब? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को, यहाँ पे डेट कंफ्यूज करने के लिए देता है 8 अप्रैल 10 अप्रैल, ठीक है, तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, जिसमें किसी को हानि नहीं हुआ था, बस एक पब्लिक सेफ्टी बिल को पास करने के लिए दिखाया गया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित कब किया था? 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन के 1929 में इन्होंने, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने, और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के लिए शब्द यूज किया था 1906 कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में, ठीक है। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। इसलिए 26 जनवरी को आज भी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। दांडी मार्च का शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा तथा यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, सीडीएम, ठीक है। सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। कहाँ से? ये दांडी पहुंचकर। ये इनके साथ 78 समर्थक थे। और टोटल कितने दिन हुआ? ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है कि टोटल 24 दिन में उसको पहुंचे थे। और कितने माइल की दूरी किए थे? 278 माइल उसका डिस्टेंस था, ठीक है। और 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंचे। यहाँ पे डेट कंफ्यूज मत होइएगा, 1931 ने 1930 है, ठीक है। और ठीक है, किसकी शुरुआत किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एलवा से पेरिस यात्रा से की थी। कहाँ से? एलवा से पेरिस यात्रा जो नेपोलियन के द्वारा किया गया था, वही सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किया था। तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था कहाँ पे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची में किया गया था। कांग्रेस को 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची में, ठीक है। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, ठीक है। ये जस्ट 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद जस्ट कुछ दिन बाद कराची में इसका आयोजन हुआ था। इस कारण से गांधी जी का विरोध में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो नौजवान सभा के जो भगत सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया था, भारतीय नौजवान सभा, उसके समर्थक है जो गांधी जी का विरोध किए थे काला झंडा लेकर। तो उसी में उन्होंने, गांधी जी ने कहा था कराची जाकर कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का सबसे पहले किसने किया था? ये रेजोल्यूशन तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे ये किए थे? कराची के अधिवेशन में 1931 में, ठीक है। सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था कब? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था 1934 में, जिसके पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र देव पहले अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में कई बार। सचिव जयशंकर जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण थे सचिव। तो याद रखें कि सचिव थे जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अखिल ऑल इंडिया किसान असेंबली का गठन हुआ था 1936 में, 1936 में। इसके पहले अध्यक्ष थे कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके पहले अध्यक्ष थे।
पहले महासचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। एनजी रंगा पहले महासेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी पहले कौन थे? ये एनजी रंगा थे। किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। देखिए यूपीएससी पूछा था कि हुंकार पत्रिका किसने प्रकाशित किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, जो किसानों की समस्या के लिए प्रकाशित किए थे हुंकार पत्रिका। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया गया था? ये मई 1939 में किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया। ये कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी टाइप का गठन हुआ था। ठीक है। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या की थी किसने? उधम सिंह ने, लंदन में जाकर। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर, ठीक है, ये बीपीएससी लास्ट ईयर पूछा भी था। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह, लंदन में। ठीक है, ये जनरल डायर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था उसका आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे थे। सेकंड, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 पूछा जा सकता है। सेकंड कौन थे? तो सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। ठीक है, और थर्ड कौन है? थर्ड है ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त थर्ड है। तो इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू और थर्ड थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था कब? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से। जीरो आवर का मतलब है कि जैसे ही 12 बजा था, ठीक है, तो यहाँ पे 12 का लिखा था 00, ठीक है, तो इससे कुछ 00। उसके बाद सारे को ब्रिटिश सैनिक ने सारे को अरेस्ट कर लिया था, सारे नेताओं को, जो मुख्य नेताएं थे। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खान पैलेस पुणे, कहाँ है ये? पुणे में। ठीक है, आगा खान पैलेस पुणे में, जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खान पैलेस, जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान चक्रवर्ती राजागोपालचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट को जारी किया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ये राजागोपालचारी ने बे आउट, ध्यान रखिएगा, बे आउट, ठीक है, बे आउट पत्रिका किसने किया? ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान राजागोपालचारी ने किया था। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1942 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में द फ्री इंडिया सेंटर। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, टेम्पोररी गवर्नमेंट का गठन किया था सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे ही इंटरिम गवर्नमेंट, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बनाने के लिए तैयार हुआ। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया कब? 25 जून 1946 को। ठीक है, मुस्लिम लीग ने स्टार्ट किया 6 जून को स्वीकार किया, और कांग्रेस पार्टी ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया कैबिनेट मिशन योजना को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे कब? जुलाई 1946 में। संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना के बाद। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहार के थे। संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसका जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ये भी बिहार से ही हैं। संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, मनाया था कब? 16 अगस्त 1946 को। ये क्वेश्चन पूछा गया है।
मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था 16 अगस्त 1946 को। भारतीय विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था कब? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को भारतीय विभाजन हेतु माउंटबेटन प्लान प्रकाशित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था कब? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार का फॉर्मेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 5 सदस्य। 5 सदस्य, ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे, जीडी बिड़ला हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 सितंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 सितंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया गया था अली बंधु के द्वारा। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया गया था अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था किसने? कराची अधिवेशन। बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था कराची अधिवेशन 1943 में, जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। कराची अधिवेशन 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा कराची में। अब हम देखते हैं प्रमुख सामाजिक सुधारकर्ता। ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में, ठीक है। ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय 1828 में। आदि ब्रह्मा समाज का स्थापना किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए आदि में द है, यहाँ पे द है देवेंद्र, ठीक है। यह ब्रह्मा है, ठीक है, केशव, ठीक है, ब्रह्म और केशव याद रखिएगा। ब्रह्म समाज जो भारतीय ब्रह्म समाज है उसको केशव चंद्र सेन, और आदि माने पुराना, जो पहले से चले आ रहे थे ब्रह्म समाज, उसी को कैरी किया आगे, उसको आदि ब्रह्म समाज, उसको देवेंद्र नाथ टैगोर ने कैरी आगे किया। और भारतीय ब्रह्म समाज का जो स्थापना एक आदि ब्रह्म समाज से हट करके भारतीय ब्रह्म समाज बना था केशव चंद्र सेन के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में। आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में। यही आत्मीय सभा जो ब्रह्म समाज का रूप ले लिया था 1828 में। राजा राम मोहन राय ने वेदांता कॉलेज का स्थापना कब किया था? 1825 ईस्वी में। 1825 में वेदांता कॉलेज का स्थापना किया था। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था यंग बंगाल मूवमेंट का नेतृत्व किया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था सत्यार्थ प्रकाश का रचना। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो में 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो में 1893 में, और इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, इसलिए 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, ठीक है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। तो ध्यान रखिएगा 3 योग है, ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग। तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? विवेकानंद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किसने किया था? शिवदयाल खत्री ने। शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया था, शिवदयाल खत्री ने, जो अभी भी चल रहा है। देव समाज का स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री। ये क्वेश्चन पूछा गया कि देव समाज का स्थापना किया था किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। तो देव कौन है? देवता कौन है? शिव है, ठीक है। नारायण भी देवता है, ठीक है। तो देव समाज का स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने। वेद समाज, देखिए देव और वेद अलग अलग है। वेद समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। ब से वेद और ब से केशव, यहाँ पे केशव ब जहाँ पे आ रहा है तो इसको मैच कीजिएगा। वेद समाज का स्थापना किया था, ये ऐसे जो ट्रिक है वो लास्ट टाइम यूज होते हैं सोल्व करने के लिए क्वेश्चन। आर्य महिला सभा की स्थापना किया था पंडित रमाबाई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। आर्य महिला सभा की स्थापना की गई थी पंडित रमाबाई के द्वारा, आर्य महिला सभा। अब हम देखते हैं प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन, उसका स्थान और वर्ष और अध्यक्ष उसे कौन हुए और उसकी विशेषता क्या क्या थी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, 1885 में हुआ था। इसके WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके अध्यक्ष, और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहली बार, ठीक है। कितने लोग? 72 लोग, 72 रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया था किसमें? कांग्रेस के पहले अधिवेशन बॉम्बे में जो हुआ था 1885 में, WC बनर्जी ने इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। दूसरा हुआ था कलकत्ता में,
1886 में, ये देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, ये मोस्टली जो होते थे ये दिसंबर में होते थे, दिसंबर मंथ में होते थे। और जहाँ भी होते थे जिस स्थान पे, वहाँ के प्रेसिडेंट, जैसे अगर बम्बई क्षेत्र में हो रहा है तो बम्बई का कोई जो लोकल, जैसे फिरोजा मेहता या बाल गंगाधर तिलक, उसके प्रेसिडेंट नहीं हो सकते थे। ये बंगाल में हो रहे हैं तो या तो बम्बई के कोई लोग होंगे या तो दूसरे रीजन के होंगे, लेकिन वहाँ के लोकल कोई नहीं होंगे, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो पहला बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में हुआ था 1886 में, दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉम्बे में डब्ल्यू सी बनर्जी बंगाल के हैं जो बॉम्बे में प्रेसिडेंट बने हैं। कलकत्ता में कौन बने हैं? कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी जो महाराष्ट्र के थे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसे। और इस जो दादा भाई नौरोजी हुए थे, ठीक है। दूसरा कलकत्ता 1886 में। तीसरा हुआ था मद्रास में, तीसरा मद्रास में हुआ था 1887 में। इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा हुआ था इलाहाबाद में, इलाहाबाद में 1888 में इसका आयोजन हुआ था। और इसके जॉर्ज यूले थे जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे। प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, जो इलाहाबाद में इसका संबोधित किए थे चौथे कांग्रेस अधिवेशन को। बारहवा हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। बारहवा कलकत्ता में हुआ था 1896 में। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, बारहवा कलकत्ता में। ये पहली बार यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कब? कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है। 21वां जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, वो बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये कब हुआ था? 1905 में। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? इसमें स्वदेशी आंदोलन के एक नया रूप दिया गया था, एक रिजोल्यूशन पास किया गया था स्वदेशी आंदोलन पे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 22वां हुआ था कलकत्ता में 1906 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। कब, कहाँ पे? कलकत्ता में 1906 में। जबकि हालांकि स्वराज शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, जो आर्य समाज के संस्थापक रहे थे। 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ था 1907 ईस्वी में। डॉक्टर रास बिहारी घोष, यहाँ पे घोष याद रखिएगा, घ से घोष, बोस नहीं, बोस जो बम चलाने वाले, रास बिहारी बोस अलग थे, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग 2 पे बम फेंका था, ठीक है। और ये यहाँ पे डॉक्टर रास बिहारी घोष है, तो घोष है 1907 में कांग्रेस का प्रथम यहाँ पे विभाजन हुआ था 1907 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, स्वदेशी आंदोलन के बाद, ठीक है। ये एक्सट्रीमिस्ट और लॉयल में टूट गए थे, ठीक है। 27वां नरम दल और गरम दल, जिसमें विभाजित हो गए थे नरम दल और गरम दल, ठीक है। लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे, जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और ये बाल गंगाधर तिलक, तीनों थे जो गरम दल के नेता थे। और नरम दल के नेता थे जैसे फिरोजा मेहता हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, और फिर जवाहरलाल, ये क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे, मतलब कि जिनका है, जो कांग्रेस का जो पेटिशन फाइल करने के लिए जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे, अंग्रेजों के साथ थे, कि अंग्रेज ही हमारा भला कर सकते थे, वे नरम दल में थे, ठीक है। 27वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1911 में हुआ था। पंडित विश्व नारायण धर थे इनके अध्यक्ष थे, और पहली बार जन गण मन गाया गया था, कहाँ? कलकत्ता में ही। तो याद रखिएगा 1896 में वंदे मातरम गाया गया था, कहाँ पे? कलकत्ता में ही। और 1911 में गाया गया था जन गण मन, ठीक है। पंडित विश्व नारायण धर इसके अध्यक्ष थे 1911 में, ठीक है। 28वां कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी ट्रांसफर हुई थी 1911 में, और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। 28वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर। ये कहाँ है? बांकीपुर, बिहार में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था बांकीपुर, पटना में, ठीक है। 1912 में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। आर एन मधोलकर इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। आर एन मधोलकर इनके अध्यक्ष थे। 1912 बांकीपुर, याद रखिएगा, ये तीनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक है। बांकीपुर 1912, आर एन मधोलकर। 28वां हुआ था, ठीक है, 28th। अब देखते हैं 32वां हुआ था लखनऊ में 1916 में हुआ था। इसके एसी मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, और इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग से समझौता और नरम दल एवं गरम दल दोनों में समझौता, दोनों का भी हुआ था, ठीक है। 33वां कलकत्ता में हुआ था 1917 में। इसके
एनी बेसेंट है जो अध्यक्ष बनी थी, और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। और ध्यान रखिएगा, और जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1900। कई बार क्वेश्चन उलट के दे देता है, ठीक है। तो कानपुर में इसके अध्यक्ष जो सरोजनी नायडू थे, कानपुर में 1925 में इसके अध्यक्ष रहे थे। 41वां था, ठीक है। बेलगांव, बेलगांव कर्नाटक में है। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में, जहाँ पे 40वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1924 में, ठीक है। कब? 1924 में। 1924 में ये महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक ही कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, वो सिर्फ बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष रहे हैं। 45वां देखते हैं, ये लाहौर में हुआ था 1929 में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जहां पे पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1929 में इसके प्रेसिडेंट रहे थे जवाहरलाल नेहरू। 46वां हुआ था कराची में 1931 में, इसके वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, और मौलिक अधिकार की जो मांग है जो की गई थी, और इसका रेजोल्यूशन जो तैयार किया था, किसने किया था? मौलिक अधिकार का तैयार ये रेजोल्यूशन किया था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब 51वां देखते हैं, 51 ये फैजपुर में हुआ था 1937 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे, और ये गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था, ठीक है। तो ये फैजपुर 1937 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के समय में अध्यक्षता में, और ये गांव में आयोजित होने वाला पहला क्वेश्चन पूछता है कि गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था 1937 में। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। 11 अगस्त सबसे युवा थे खुदीराम बोस, जिनको है जो मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड में इनको फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में, जहां से अवध ओझा का घर है, जिला है गोंडा। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कब दिया गया था? 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दिया गया था? 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। क्वेश्चन पूछा गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दिया गया था? ये गोरखपुर में दिया गया था, उत्तर प्रदेश में, 19 दिसंबर 1927 को। जबकि राजेंद्र लाहिड़ी को दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में, ठीक है। अशफाक उल्ला खान को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में। तीनों को अलग अलग जगह पे दिया गया था। ये तीनों किसके कल्प्रिट थे? ये तीनों है जो काकोरी ट्रेन एक्शन में पकड़ाए गए थे, ठीक है, जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है, जिसमें 8,000 रुपए की लूट की गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी गोंडा में, राम प्रसाद बिस्मिल को सारे को 27 में 1927 में दिया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तीनों को दिसंबर में ही, 17, 19 दिसंबर, ठीक है। एक फैजाबाद, एक गोरखपुर और एक राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया था कब? 16 अगस्त 1909 को। इनको किस लिए फांसी दिया गया था? इन्होंने कर्नल बायली पे गोली चला दिया था, ठीक है। मदन लाल ढींगरा ने कर्नल बायली का मर्डर किया था, इसके कारण इन्होंने 16 अगस्त 1909 को फांसी दिया गया था। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी कब दिया गया था? 12 जनवरी 1934 को। मास्टर दा किनका फेमस नेम है? ये सूर्य सेन का मास्टर दा। इनको फांसी दिया गया था 12 जनवरी 1934 को, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम। शारदा एक्ट कब आया था? 1930 में आया था, लॉर्ड इरविन के समय में, ठीक है। लॉर्ड इरविन के समय में शारदा एक्ट आया था, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ये दोनों है जो बच्चों की, जो लड़का या लड़की की शादी के से रिलेटेड है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में लैंसडाउन के समय। लैंसडाउन उस समय गवर्नर जनरल थे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में लैंसडाउन के समय। नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में नॉर्थ ब्रुक के समय। नॉर्थ ब्रुक उस समय के गवर्नर जनरल थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में आया था, लॉर्ड कैनिंग के समय। हिंदू विडो रीमैरिज, ठीक है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आया था 1856 में लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल कार्यकाल में, और ये विद्यासागर के द्वारा प्रयास किया गया था इसको लाने में। सती प्रथा प्रतिबंध लाया था 1829 में लाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय राजा राम मोहन राय के प्रयासों से यह सफल हुआ था। सती प्रथा प्रतिबंध 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। शिशु वध प्रतिबंध इन्फेंट्सी
जो प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन था, प्रोहिबिशन लगा था 1798 से 1802 में, ये लॉर्ड बेलेजली के समय में, ठीक है। शिशु का वध करना ये प्रतिबंध किया गया। जो इन्फेंट, अगर फीमेल इन्फेंट होती थी, जो महिला बच्चे पैदा होती थी, लड़की छोटी बच्ची होती थी, उसको है जो मतलब प्रतिबंधित था, मतलब उसका मौत दे दिया जाता था। इसको लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा है जो 1798 से 1802 के बीच इसको प्रतिबंधित किया गया। अब हम देखते हैं पुस्तकें एवं पत्रिकाएं, उसके लेखक एवं संपादक, ठीक है। माई ट्रूथ किसने लिखा है? इंदिरा गांधी ने लिखा है माई ट्रूथ, मेरा सत्य, इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा है महात्मा गांधी जी ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ, माइकल एंडरसन ने लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ, सॉरी, माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ, असत्य के खिलाफ मेरा जो सिद्धांत है वो प्रयोग, माइकल एंडरसन के द्वारा लिखा गया। इंडिया डिवाइडेड लिखा गया राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया ने लिखा है। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया ने लिखा है। ए पैसेज टू इंडिया लिखा है ए एम फॉस्टर ने। ये क्वेश्चन पूछा गया, ए पैसेज टू इंडिया ए एम फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंडिया एम फोस्टर, और ए पैसेज टू इंग्लैंड लिखा है नीरज सिंह चौधरी ने। नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंडिया लिखा है एम फोस्टर ने, ठीक है। फोस्टर ने पैसेज इंडिया के बारे में लिखा है और इंग्लैंड के जाने का रास्ता लिखा है नीरज सिंह चौधरी ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है अरविंद घोष ने। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखा है, जबकि डिवाइन लाइफ इसका उल्टा है, डिवाइन लाइफ, ठीक है, शिवानंद ने लिखा। शिवानंद ने डिवाइन लाइफ और लाइफ डिवाइन ये उल्टा पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लाइफ डिवाइन पहले अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ ये शिवानंद ने लिखे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, लिखा है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? मेघनाथ देसाई ने। मेघनाथ देसाई ने रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है, तो ये क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है। भारत भारती लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखा है, जबकि भारत दुर्दशा लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारत का दुर्दशा, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। विनय पत्रिका लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा, जिसे रामचरितमानस ने भी लिखा गया है। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास और रामचरितमानस तुलसीदास। स्पीड पोस्ट किसने लिखा? ये एसएससी का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। स्पीड पोस्ट किसने लिखा है? सोभाडे ने स्पीड पोस्ट लिखा है, सोभाडे। यहाँ से बुक से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसको देखते हैं हम लोग। हितोपदेश किसने लिखा है? नारायण पंडित ने लिखा है। नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा है। जबकि तमस किसने लिखा है? भीष्म सहनी ने तमस लिखा है। मिलिंद पन्हो, ये नागसेन के द्वारा लिखा गया है। मिलिंद पन्हो नागसेन द्वारा लिखा है, बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। मिलिंद पन्हो लिखा गया नागसेन के द्वारा। काव्य मीमांसा लिखा गया राजशेखर के द्वारा, और कर्पूर मंजरी भी लिखा गया है राजशेखर के द्वारा। तो काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी राजशेखर। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। कौटिल्य का है नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र जो राजनीति से संबंधित है, राजनीति के बारे में बताता है अर्थशास्त्र। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, ये ग्रामर का बुक है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उन्होंने ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया है इस बुक में, और उन्होंने इसे चंद्रगुप्त मौर्य को नीचे कुल में पैदा होने वाले बताया है। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, जिनका पंचतंत्र का सबसे ज्यादा अनुवाद किया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने। ये जयदेव किसके पोएट थे? दरबारी कवि थे ये लक्ष्मण सेन के जो सेन वंश के थे, उसके जो बंगाल में सेन वंश था उसके शासक थे लक्ष्मण सेन, उसी के दरबार में जयदेव रहते थे। और सेन वंश का जो संस्थापक थे, याद रखिएगा, सामंत सेन। अभ्युदय किसने लिखा है? मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय लिखा है। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया है। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इंडिपेंडेंट किसने लिखा है? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इंडिपेंडेंट लिखा है पत्रिका, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। हमदर्द या कॉमरेड किसने लिखा है? मोहम्मद अली जिन्ना ने। हमदर्द ये कॉमरेड कई बार पूछा गया है। हमदर्द ध्यान रखिएगा को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पूछा गया है। बंदी जीवन पूछा गया, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया बंदी जीवन।
एस एन सान्याल के द्वारा लिखा गया, सचिन सान्याल के द्वारा लिखा गया है बंदी जीवन। ए नेशन इन मेकिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ए नेशन इन मेकिंग लिखा गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, एस एन बनर्जी के द्वारा लिखा गया ए नेशन इन मेकिंग। भवानी मंदिर लिखा गया है बरेंद्र कुमार घोष के द्वारा, बरेंद्र कुमार घोष के द्वारा भवानी मंदिर लिखा गया है पुस्तक। संवाद कौमुदी लिखा गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी लिखा गया है, संवाद कौमुदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने लिखा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, यंग इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? इंडिया विंस फ्रीडम कई बार पूछा है, अल हिलाल पूछा है अबुल कलाम आजाद के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया है। कई बार क्वेश्चन भी रिपीट, सारे रिपीट हुए एग्जाम में ये क्वेश्चन है। नील दर्पण, नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्रा ने, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। सोजे वतन कर्म भूमि किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है, गवन प्रेमचंद। सोजे वतन प्रेमचंद, कर्म भूमि प्रेमचंद। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कलम का जादूगर कहा जाता है, प्रेमचंद को। सोजे वतन कर्म भूमि गवन प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। इंडियन स्ट्रगल लिखा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया, जिसने जय हिंद का नारा भी दिया। कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। कौन और कैसे अछूत अशूद्रों की खोज, शूद्रों की खोज अछूत कौन और कैसे, ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। 1956 में इनकी मृत्यु हो गया था, ठीक है। ये बौद्ध धर्म को लास्ट में अपना लिए थे। फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा? तारकनाथ दास, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तारकनाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तान लिखा गया है, फ्री हिंदुस्तान। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। यंग इंडिया देखिए लाला लाजपत राय ने लिखा है, न्यू इंडिया लिखा है एनी बेसेंट ने, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया से कंफ्यूज में, ना से न्यू ना से एनी में नया आता है, तो याद रखिएगा न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ठीक है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने लिखा है। अब हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो तिथि है वो। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। जो रॉलेट एक्ट आया था कब? 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1919 को हुआ था। ये इसी के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने ये एक सहयोगी के साथ अपने मीटिंग कर रहे थे जालियांवाला बाग में, इसके विरोध में, तो जनरल डायर ने उस पर गोलियां चला दी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी और उनके लिए एक फंड रेज किया गया था, ठीक है, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर की राशि जमा की गई थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी। इस समय क्या हुआ था, किस कारण से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, ये यहाँ पे ध्यान रखा गया, जबकि पूरी तरह से अनाउंस किया गया था 12 फरवरी 1922 को, ठीक है, गांधी जी के द्वारा। इसके असहयोग आंदोलन की समाप्ति को 12 फरवरी 1922 को समाप्त किया गया था और इसके मेन रीजन था इसको चौरी चौरा कांड, ठीक है, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था 5 फरवरी 1922 को, जिसे 4 फरवरी 1922 को मेन डेट माना जाता है। इस पे हाल ही में अभी रवि किशन द्वारा अभिनीत फिल्म आ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी 1922 जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा टिक कीजिएगा, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। ये मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ये स्वराज पार्टी है जो कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनी थी, जो वोट इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई गई थी। ये इनका कहना था कि हम सिस्टम के अंदर, ब्रिटिश सिस्टम के अंदर घुसेंगे और चुनाव लड़के जाएंगे और है जो मेन बिल या एक्ट पे है जो अपना वक्तव्य रखेंगे और उसमें सुधार करेंगे। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को ये बॉम्बे में पहुंचा था साइमन कमीशन, ठीक है। व्हाइट कमीशन मेंबर था, इसमें एक भी हिंदू सदस्य नहीं था, भारतीय सदस्य नहीं था। बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसी सत्याग्रह में, बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी महिलाओं के द्वारा। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? दांडी मार्च, जिसे दांडी मार्च बोलते हैं, ये 12 मार्च 1930 को हुआ था और 12 मार्च 1930 को गांधी जी अहमदाबाद से चले थे, अहमदाबाद के साबरमती से चले थे दांडी की ओर, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, दांडी कहाँ है? बेलसारी,
ये कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जहाँ से शुरुआत की गई थी, नवसारी में है, सॉरी, दांडी है जो नवसारी जिला में है, जो गुजरात के नवसारी जिला में दांडी है, वहीं पे पहुंचकर सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था नमक कानून तोड़कर, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को टोटल कितने दिन हुए, 24 दिन हुए। और इसमें याद रखिएगा 78 सहयोगियों के साथ गए थे और 240 मिल गए थे, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये डेट पूछा गया था बीपीएस, ये बिहार पुलिस दरोगा के लिए, ठीक है। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुई थी, 16 अगस्त 1932, 16 8 गुना, ये देखिए 16 8 1932, 16 8 32, ठीक है। 8 दूना 16, 8 चौके 32, ऐसे ध्यान रखिएगा। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुई थी, 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा। पूना पैक्ट की घोषणा हुई थी 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। ये भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के सहयोगी, गांधी जी के साथ हुआ था, जो शेड्यूल कास्ट, जो एससी और एसटी कैटेगरी को है जो रिप्रेजेंटेशन देने के लिए किया था, इसलिए है जो इसका पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी ने पूना पैक्ट के विरोध में है जो पूना के अरवदा जेल में भूख हड़ताल किए थे। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस कब था, 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1940 को मुस्लिम लीग घोषित किया था मुक्ति दिवस, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, 24 मार्च 1940 को। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई थी। पाकिस्तान शब्द की जो, एक सेकेंड, जो पाकिस्तान शब्द किन्होंने दिया था, रहमत अली चौधरी ने दिया था, रहमत अली चौधरी ने दिया था पाकिस्तान शब्द का। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त रेजोल्यूशन कब आया था, 8 अगस्त 1940 को आया था। अगस्त रेजोल्यूशन 8 अगस्त 1940 को आया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 25 जून 1945 को हुआ था। शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 25 जून 1945 को। नौसेना विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में, फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, 24 मार्च 1946 को। इसी के रिकमेंडेशन पे है जो कैबिनेट, ये संविधान सभा का निर्माण हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कब की गई थी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा 16 अगस्त 1946 को घोषणा की गई थी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था, जिसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 18 अप्रैल 1951 में। किसके द्वारा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 18 अप्रैल 1951 को। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, जिसमें से जिनके पास, जो अमीर लोग थे, उनके पास अगर ज़्यादा ज़मीन था तो वो छोटे छोटे जो गरीब लोग थे उनके पास ज़मीन को अपना हिस्सा, कुछ हिस्सा दान में देने के लिए किया गया था भूदान आंदोलन। अब हम देखते हैं समाचार प्रमुख समाचार पत्र, उसका जो रिलीज होने का वर्ष और स्थान और संपादक। बंगाल गजट सबसे पहले 1780 में कलकत्ता में हुआ था, निकला था। ये जेम्स हिकी के द्वारा संपादित किया गया था बंगाल गजट समाचार पत्र 1780 में कलकत्ता स्थान पे जेम्स हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। मीरातुल अखबार 1822 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था मीरातुल अखबार। उदंत मार्तंड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उदंत मार्तंड के लेखक ये संपादक कौन है, जुगल किशोर शुक्ल है। ये 1826 में कलकत्ता स्थान से संपादित किया गया था। उदंत मार्तंड। रफ्त गुप्तार ये 1851 में बॉम्बे में दादा भाई नौरोजी के द्वारा संपादित किया गया था। रफ्त गुप्तार, याद रखें, रफ्त गुप्तार 1851 में बॉम्बे से। ये दादा भाई नौरोजी किस धर्म से थे, पारसी धर्म से। हिंदू पैट्रियट 1853 में कलकत्ता से स्टार्ट किया गया था गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। हिंदू पैट्रियट, याद रखिए, हिंदू पैट्रियट किसके द्वारा, 1853 में कलकत्ता में गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। सोम प्रकाश किसने लिखा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण ने। तो विद्याभूषण और विद्यासागर, ठीक है, कलकत्ता से स्टार्ट किए थे 1859 में सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे उन्होंने, जो बिडोरी मैरिज, विधवा पुनर्विवाह रूप में, ठीक है। और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो अपने बेटे का विवाह भी एक विधवा से करवाए थे और उन्हें इसका समर्थन दिया था समाज में एक नए मिसाल के रूप में।
इंडियन मिरर के लेखक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर 1861 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन मिरर की स्थापना कलकत्ता में 1861 में की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका जो अभी एबीपी न्यूज है, ठीक है, एबीपी इसका फुल शॉर्ट फॉर्म हुआ। अमृत बाजार पत्रिका अभी भी एबीपी न्यूज चल रहा है, जो 1868 में इसका स्थापना हुआ था कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। कलकत्ता में इसकी स्थापना 1868 में हुआ था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। बंग दर्शन 1873 में इसकी स्थापना हुआ था कलकत्ता में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी 1873 में। बंग दर्शन 1873 में इसको प्रकाशित किया गया था कलकत्ता से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। द हिंदू है जो अभी न्यूज़पेपर, अभी भी द हिंदू जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए फेमस न्यूज़पेपर है। द हिंदू 1878 में मद्रास से स्टार्ट किया गया था बी राघवाचारी के द्वारा स्टार्ट किया गया था द हिंदू। केसरी 1881 में बॉम्बे में स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। और केसरी और मराठा 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। तो केसरी है जो इंग्लिश में और मराठा है जो मराठी में, सॉरी केसरी है जो मराठी में और मराठा है जो केसरी में, ये इंग्लिश में किया गया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 1881 में बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। द लीडर 1918 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित किया गया था इलाहाबाद से, ठीक है। द लीडर याद रखिएगा 1918 इलाहाबाद से मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नवजीवन है जो 1919 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन ईयर पूछता है। अहमदाबाद से स्टार्ट किया गया था, गुजरात के अहमदाबाद से महात्मा गांधी के द्वारा। नवजीवन 1919 में अहमदाबाद के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं यंग इंडिया है जो 1919 में अहमदाबाद में से महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। नवजीवन और यंग इंडिया दोनों 1919 में, ठीक है। नवजीवन यंग इंडिया 1919 अहमदाबाद, दोनों अहमदाबाद से महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स अभी भी न्यूज़पेपर है। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में बॉम्बे से प्रकाशित किया गया था के.एम. पन्नीकर के द्वारा। के.एम. पन्नीकर ने बॉम्बे से 1924 में हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? अब वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। उस समय जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में लुई 14 के खिलाफ, वहाँ के राजा उस समय लुई 14 था, ठीक है, लुई 14। और फ्रेंच वर्ड जो इक्वलिटी लिबर्टी जो भारत के प्रियम्बल में शामिल किया गया था वो फ्रांस के क्रांति से ही लाया गया था। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, जार निकोलस के खिलाफ हुआ था। जार निकोलस के खिलाफ रूस की क्रांति हुई थी। जार निकोलस को सत्ता से हटाने के लिए किया गया था। एशिया का मरीज के रूप में जाना जाता है किसको? चीन को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज। पीत आतंक के रूप में जाना जाता है जापान को। पीला आतंक पीत आतंक के रूप में जाना जाता है जापान को। जापान पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। कहाँ? जापान के नागासाकी में, ठीक है। जापान पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर हिरोशिमा पे, ठीक है। ये अमेरिका द्वारा गिराया गया था। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? 1938 में। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट है जो 1938 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था, ठीक है। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। आधुनिक जो रूस है, मॉडर्न रशिया, उसका निर्माता माना जाता है स्टालिन को। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा दिया था। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किया था किसने? गैरीबाल्डी ने। रेड शर्ट्स के नाम से सेना का गठन किया था गैरीबाल्डी ने। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था? फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था? फ्रांस का। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का हत्या किया था किसने? जॉन बिल्किस ब्रूस ने। हत्या किया था। जॉन बिल्किस ब्रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का हत्या किया था। ये अमेरिका के पहले अश्वेत जो नॉन वाइट प्रेसिडेंट थे। नॉन वाइट प्रेसिडेंट सबसे पहले अब्राहम लिंकन थे। इसकी हत्या किया था जॉन बिल्किस ब्रूस ने। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर किंग को, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन को प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर किंग को, ठीक है। और मार्टिन लूथर को बोला जाता है अमेरिका का गांधी, ठीक है। याद रखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध
हुआ था कब? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था 1756 से 1763 में। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 1763 में। उसी समय भारत में कर्नाटक का युद्ध हुआ था जो 1756 से 1763 तक चला था। ठीक है, जिसको याद रखिएगा ला पापी एला सापेल या पांडिचेरिया पेरिस, 3 संधि से फर्स्ट कार्नेटिक वार, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कार्नेटिक वार का संधि का से समापन किया गया था। सप्तवर्षीय युद्ध है जो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था 1756 से 63 में। इसका प्रभाव है जो भारत में कर्नाटक युद्ध के रूप में देखा गया था। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास का वीडियो कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, आपको सुगमता रूप से मिल जाएगी वहाँ पे, और आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यदि सहज महसूस कर रहे हैं मेरे साथ तैयारी में, तो आप इसको कृपया करके अपने दोस्तों में से शेयर कर दें। खुद सब्सक्राइब कर लें पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो, और खुद लाइक करें, और कुछ कमेंट करना नहीं भूलें। यदि आपको वीडियो कोई भी सजेशन आपको अगर देना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ऑल द बेस्ट अगले एग्ज़ाम आने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।